हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट और उसके रिलेटेड सम। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स। सो गाइस, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में कुछ लॉज हैं, वो आपको किस तरह से याद रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। फर्स्ट लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, जब भी आपको सेम दिख रहा है यहाँ पे पी या कोई भी वेरिएबल होगा एंड या और आगे कहीं पे भी, तो आपको क्या लिखना है? सेम वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये जो पी क्यू बीच में कोई भी साइन होने दो वेरिएबल है, उसको हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। वो हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। देखो पी और क्यू क्या हो गया? क्यू और पी हो गया। उसी तरह से पी एंड क्यू क्या हो गया? क्यू एंड पी हो गया। मतलब उल्टा कर दिया और कुछ नहीं। एसोसिएटिव क्या होता है? हम लोग क्या कर रहे हैं? बाट मतलब जैसे पी क्यू आर, देखो सब साइन सेम होना चाहिए। देखना, सब साइन सेम होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये मत ध्यान दो अभी, सिर्फ ये देखो सब साइन सेम है। मैं क्या कर सकता हूँ? या तो इसको ग्रुप कर दूं, या तो इसको ग्रुप कर दूं, या सबको तीनों को एक साथ ग्रुप कर दूं। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। वो कब कर सकते हैं हम लोग? जब हमारा साइन सेम होगा। तो यहां पर देखो, पहले पी क्यू और आर ग्रुप में था, अब मैंने पी और क्यू को ग्रुप में कर दिया। ठीक है, पी एंड क्यू हो गया और आर साइड में रख दिया। अब तीनों को एक साथ ग्रुप कर दिया। तो मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा मेरे को नीड आएगा सम में, उस तरह से। यहाँ पर भी बस साइन अलग हुआ है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम टू सेम है। बस साइन मतलब एंड का और हो गया, और का एंड हो गया, बाकी कुछ नहीं। ये आपने देखा है पहले भी, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या किया था हमने? एंड और का जब नेगेशन लिया था तो क्या किया था हमने? वही चीज है बस। क्या होगा? नेगेशन जाएगा पी के पास और क्यू के पास, दोनों के पास नेगेशन पहुंच गया। और एंड का क्या हो जाएगा? और या तो और रहेगा तो एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और था तो एंड हो गया, बाकी कुछ नहीं। इतना सिंपल है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? नाम से क्या बच रहा है? हम बांट रहे। ठीक है, पी एंड ये पूरा देखो। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? अब वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं। ये जो साइन है, देख लेना हमेशा। ये जो साइन है, मैं साइन बोल रहा हूं तो याद रखना मैं एंड और की बात कर रहा हूं। ये जो साइन है, एंड और एंड दोनों सेम है। यहां पर देखना अलग ही रहेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। जब भी से अलग होगा तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर सेम आ गया तो एसोसिएटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना होता है? हमें बांटना होता है। पी को क्यू के साथ भेजना है, पी को आर के साथ भेजना है। ठीक है, तो पहले पी और क्यू को भेज दिया और पी और आर को भेज दिया। पी क्यू पी आर, अंदर का साइन का आप लोग देखते हैं कैसे आता है। पहले देख लो, बांट दिया मैंने पी क्यू और पी आर, पी क्यू पी आर। ठीक है, अब ये एंड है ना, जो वो बीच में आ जाएगा दोनों के। क्यू आएगा पी एंड क्यू, पी एंड आर, इस तरह से पी एंड क्यू, पी एंड आर। जो बीच वाला साइन है वो यहां पे आ गया। ठीक है, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो ये पूरा अक्खा उठाने का, साथ में पी एंड उठाने का। पी एंड रख दिया, पी एंड रख दिया, और साथ में क्यू रख दिया, आर रख दिया। अब ये लो साइन है वो यहां पर रख देना। उसी तरह से नीचे वाला भी है, बस क्या है? साइन अलग है। अब ये देखो आइडेंटिटी लॉ, यहां पे भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसके लिए मैंने यहां पे टेबल बनाया है, अभी देखना। पी एंड टी में यहाँ पे टी आएगा कि पी आएगा? लोग ये कंफ्यूज होते हैं, क्या आएगा? टी आएगा कि पी आएगा? बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पे टी, यहाँ पे पी, सब मतलब देखोगे तो कंफ्यूजिंग है। तो किस तरह से याद रखना है? पी एंड टी। तो अभी देखो यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल बनाया, एंड का है। एंड का मतलब ये पार्ट हो गया, इसमें मेरा क्या आ रहा है? टी आ रहा है। कौन सा? क्यू वाला पार्ट। क्यू वाला पार्ट टी कब है? देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसका आंसर क्या आ रहा है? टी आ रहा है, और इसका आंसर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? कुछ अलग आ रहा है। लेकिन अगर मैं पी को देखूं उसी तरह से, तो पी का क्या है? देखो टी का टी हो गया, एफ का एफ हो गया। मतलब जो पी है वही वैल्यू आ रहा है मेरा एंड के टाइम पे। जो मेरा पी है वही वैल्यू आ रहा है मेरा यहाँ पे आंसर में। तो देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर पी लिखा है। अब यहाँ पर देखो एंड एफ रहेगा अगर, तो एफ वाला कहाँ पे? देखो एंड मतलब ये क्या हुआ? ये वाला एफ वाला पार्ट मतलब क्यू हुआ। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे पी एंड एफ, एफ मतलब क्यू, तो यहाँ पर क्यू पर आओगे, क्यू पर देखोगे तो क्या? एफ। एफ कहाँ पे? यहाँ पे। आंसर में भी एफ ही आ रहा है दोनों जगह। देखो एफ और एफ, इसके लिए आंसर एफ आया। ठीक है, अब अगर और पे देखोगे, पी और टी, पी और टी मतलब ये वाला पार्ट, क्यू की जगह टी हो गया, तो टी टी कब आ रहा है? देखो यहाँ पे ये दोनों केस पे टी आ रहा है। उसका आंसर क्या आ रहा है? टी का टी आ रहा है, टी का टी आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, मतलब इसलिए टी आया। और अगर मैं फॉल्स देखूं, फॉल्स कहां पे आ रहा है? यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है। देखोगे तो फॉल्स यहां पर और यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों जगह पे फॉल्स आ रहा है। मुझे क्या देखना है कि पी डालना है मुझे कि फॉल्स डालना है? फॉल्स के टाइम पे देखो यहाँ पे फॉल्स का ट्रू आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स का फॉल्स आ रहा है। बट अगर आप वही पी के केस में देखोगे तो ट्रू का ट्रू आ रहा है, फॉल्स का फॉल्स आ रहा है। मतलब मेरे को क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर ये रखना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? तो इसी तरह से यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अगर आपको एक ही चीज ध्यान रखो, या तो ट्रू का याद रखो या तो फॉल्स का याद रखो। मैं अगर सपोज ट्रू का याद रखता हूं तो ट्रू का कैसे याद रखूंगा? अगर पी एंड
टी आया, मतलब पी एंड टी आया, अगर ट्रू देखो तो ट्रू में कैसा, एंड पे अगर क्या आएगा, पी आएगा, और पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और उसी तरह से बस यहाँ पे उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा करोगे, ये जो ट्रू है वो फॉल्स हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जब पी था तो क्या हो जाएगा, वो पी नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बस ऐसा उल्टा कर देना, बाकी कुछ नहीं। बस ये दो चीज़ ध्यान रखोगे ना, तो वो अपने आप रिलेट करके बना सकते हो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट नाम से क्या पता चल रहा है हमें, उल्टा। तो पी का उल्टा किया हमने यहाँ पे पी का उल्टा किया है, तो जब भी कभी ऐसा दिखेगा तो यहाँ पे मेरे को ट्रू लिखना है कि फॉल्स लिखना है, कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि अभी यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ ट्रू और यहाँ पे फॉल्स कंसीडर करूँ, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या आना है। और केस में हमेशा, और के केस में आप जब भी देखोगे अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आने वाला है, नहीं तो ट्रू आने वाला है। तो इस केस में कभी भी दोनों फॉल्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर मैं इसको फॉल्स लूंगा तो ये निगेट होकर हमेशा ट्रू ही आने वाला है, अगर मैं इसको ट्रू लूंगा तो हमेशा फॉल्स ही आने वाला है, मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों भी रहने वाला है इसमें। इसके लिए हमेशा ये ट्रू ही आएगा, और बाकी दूसरा आप रिलेट करके अपने आप से फॉल्स कर सकते हो। मतलब एक ही चीज इसमें भी ध्यान रखो, दूसरा अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या होता है, एब्सॉर्प्शन नाम से क्या पता चल रहा है आपको, वो कुछ गायब कर रहा है, कुछ खींच रहा है, ठीक है। अब वो खींच क्या रहा है यहाँ पर, सेम क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, और ये क्या है, एब्सॉर्प्शन लॉ। अभी ये दोनों को कंपेयर करके मैं बताता हूँ। साइन यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है, बट यहाँ पर क्या एक वेरिएबल सेम है, मतलब वो स्टेटमेंट है, बेसिकली स्टेटमेंट क्या है मेरा, वो सेम है। तो देखो यहाँ पर जब भी सेम होगा ना और साइन अलग होगा, एब्सॉर्प्शन लॉ जो अलग से है वो लिख दो। यहाँ पर भी सेम, बस साइन अलग है, सेम है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचा क्या, वो लिख दो। समझ में आया मेरी बात। कंडीशनल आपने पहले भी देखा हुआ है, मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर कंडीशनल है तो क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू। बाय कंडीशनल के लिए क्या होता है, नेगेशन पी और, इसका वीडियो है हमारे पास, प्रीवियसली हमने देखा है। तो ये दोनों चीज आपने पहले भी देखा हुआ है, तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर्मूला है, देख लीजिए, ठीक है। सो गाइस हम बढ़ते हैं हमारे सम की तरफ। तो सम क्या कैसे आता है ना, देखना अभी हमने जितने भी लॉस पढ़े उसके रिलेटेड सम कैसे आता है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। हमें ट्रुथ टेबल यूज नहीं करना है और हमें ये चीज प्रूव करना है। तो हम पहले क्या करते थे, ट्रुथ टेबल बना लेते थे और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम दिखा देते थे, कोई कॉलम सेम दिखा के, जैसे हमने पहले वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बोला है, एक्सप्लिसिटली बोला है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो मुझे ट्रुथ टेबल यूज नहीं करना है, तो क्या आएगा, हमारे जो हमने पढ़ा है अभी, जो लॉस पढ़े हम वही यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड से जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पीछे अभी जितने भी लॉस बताए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जा रहा था, बराबर। तो आपको दिमाग में ऐसा भी रखना है कि राइट हैंड साइड जो रहेगा उससे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकता हूं, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, नहीं तो आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। वो चीज ध्यान में रखना है आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैं ले रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं या राइट हैंड साइड लूं, जो मुझे इजी पड़ेगा मैं उस तरह से लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहा हूं, आप अगर देखोगे यहां पर ये जितने भी टर्म्स है इसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, देखो यहां पर P और नेगेशन P कॉमन नहीं है, यहां पे Q कॉमन दिख रहा है, यहां पे देखो नेगेशन P कॉमन नहीं है, Q नेगेशन Q कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, सिर्फ यहां पर Q कॉमन दिख रहा है, तो मैं Q कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। तो कैसे लूंगा मैं नेगेशन Q को बाहर ले लेता हूं, पहले नेगेशन Q बोल रहा हूं, सॉरी, नॉट एंड Q को मैं बाहर ले लेता हूं, और क्या बच जाएगा यहां पर P और नेगेशन P और नेगेशन P, और एंड Q को मैंने बाहर ले लिया है। ये किस तरह से हुआ, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह से हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव अगर वापस से लगाकर देखोगे, देखो कैसे, Q है, P एंड Q आ गया यहां पर, नेगेशन P एंड Q आ गया, और का और यहां पर देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमें आया है, ठीक है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, और P एंड नेगेशन Q। तो आप यहां पर लिख सकते हो, लिखना है कंपल्सरीली लिखना है कि किससे आया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि P एंड नेगेशन P, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, जो हमने देखा था पहले भी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट दिखेगा और कॉम्प्लीमेंट में और रहता है तो क्या होगा, वो हमेशा ट्रू होगा। तो हमने यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रू एंड Q, P एंड नेगेशन Q। तो यहां पर क्या आ जाएगा रीजन में, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग। अब आप यहां पर देखोगे ना, तो देखो ये T एंड Q, ये देखो जब भी हमने देखा था Q और मतलब T या तो F आ रहा था, वो कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ था। तो यहां पर हमेशा जब भी एंड रहता है तो हम क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं, मतलब जो साथ में वेरिएबल रहेगा वही लिखते हैं एंड के टाइम पे। और P एंड नेगेशन Q, अगर आपको डिफिकल्टी पड़ रही है ना तो आप लॉ का टेबल साथ में रखो और उसके बाद सॉल्व करो, आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं रीजन डालूंगा आइडेंटिटी लॉ। अब आप यहां पर देखोगे
तो आपको क्या दिख रहा है, ये साइन अलग है और ये साइन अलग है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये दोनों Q और Q सेम है, तो हम लोग इसमें एब्जॉर्प्शन लगा सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन का आप टेबल में देखोगे तो यहाँ पर नेगेशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं लगा सकते, हमें एक ही चीज यहाँ पर लगा सकते हैं जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, Q एंड इसी तरह से रहेगा, P आ गया साथ में, और वापस दूसरा क्या है, Q एंड उसी Q और है, सॉरी एंड बोल रहा हूँ मैं, Q और उसी तरह से रहेगा नेगेशन Q यहाँ पर, और बीच में कौन सा साइन आएगा, एंड वाला साइन आएगा, ये वाला, ठीक है। ये मैंने किससे लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये तो इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसे उसे छोड़ देते हैं, और आप यहां पर देखोगे तो फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ जो हमने यहां पर देखा उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा। तो वहां पर हमने वापस से टी लिखा था, यहां पर भी हम टी लिखेंगे, क्यों टी लिखेंगे कि और वाला है, और वाला है तो हमेशा टी आएगा यहां पर, और रीजन क्या आएगा यहां पर, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया। अब वापस से आप देखोगे तो सेम ये केस आ रहा है, एंड टी क्यू टी कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, ये एक वेरिएबल पकड़ के रखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से एंड आ गया, तो वापस से हम क्या लिखेंगे, कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ से सिर्फ ये वाला टर्म आ जाएगा अपना, कौन से लिखा हमने, आइडेंटिटी लॉ। अब हमें क्या चाहिए, P और Q चाहिए, हमें क्या है, Q और P आया है, तो हमें एक और चीज पता है, हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, P और Q लिख सकते हैं। इसका हमें पता है कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे आप जो फर्स्ट लॉ हमने देखा था वो लॉ है, ठीक है। तो देखोगे आप कौन सा आ गया, ये राइट हैंड साइड से इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट पूरा लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिया है ना, वो आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सम्स के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।